Good morning students. I am your Hindi teacher. Today we are going to study chapter number 3 मत बांटो इंसान को. Before that I want to give some instructions. Listen to the explanation and read the chapter. After reading the chapter, write the poem and meaning and question answer in classwork. मत बांटो इंसान को. यह कविता विनय महाजन की है. उन्होंने इस कविता में बताया है कि इंसान ने खुद ही सभी लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है. तो पहली पंक्ति में वो कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. इस कविता में कवि कह रहे हैं कि इंसान ने ही अपने आप को बांट लिया है और वह ये कह रहे हैं आज लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है. उसी प्रकार से भिन्न भिन्न देशों ने इस धरती को बांट लिया है और उसी तरह से धरती के साथ साथ सागर का जो पानी है वो भी एक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा तय कर दी है. इसलिए वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बांट लिया लेकिन इंसान को तो मत बांटो. अब आगे वो कह रहे हैं, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी है, हर दीपक मजबूर है. यहाँ पर कवि कह रहा है कि समता और समानता का भाव बताया है उन्होंने और ये बोला है कि समता और समानता का जो भाव है वो जगाने की भावना अभी शुरू ही हुई है. हमारा जो लक्ष्य है वो तो सब में समानता की भावना पैदा करना है. अमीरों के घर में तो बिजली के दिए जलते हैं, लेकिन अभी भी गरीब लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, तेलों के दीपक ही जला रहे हैं. मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. आगे वो ये कह रहे हैं कि अभी तो सूरज रूपी जो प्रकाश है वो सभी को समान रूप से नहीं मिला है, इसलिए धरती सागर को भी आप लोगों ने बांट लिया है. लेकिन हे इंसान, अपने आप का बंटवारा मत करो, अब इंसानों को न बांटो. अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है. इसमें ये बोल रहे हैं कवि कि आज भी धरती क्या है, हरी भरी है और उस ऊपर जो नीले रंग का आकाश फैला हुआ है वह दुनिया में सब लोगों के लिए बराबर है. और अगर दुनिया में लोगों के बीच प्यार ही नहीं होगा तो यह जग कैसा रहेगा, रेगिस्तान की भांति सूना सा लगेगा. जैसे रेगिस्तान कैसा होता है, बंजर होता है, उसी तरह से जो संसार है, जग है, वो भी सूना दिखाई देगा. अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें प्यार से जो प्यासे लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इंसान को प्यार का जल देना चाहिए और दुनिया के हर भाग चट्टानों को प्यार के जल से भिगोना चाहिए. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस तरह से धरती भी बढ़ गई है, सागर भी बढ़ गया, लेकिन अब तुम इंसानों को ना बांटो. साथ उठे सब तो, पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर. यहाँ कवि विनय महाजन कह रहे हैं कि सब लोग साथ मिलकर समानता के लिए द्वार खोल दो और सबको समानता से रहना सिखा दो. और जो भी उदास है तो हर आंगन को समान रूपी बहार का हक है, इसलिए तुम क्या करो, सभी को खुशियाँ दो. रोन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रोन ना पाएगा, मतलब यदि हम खुशहाल जीवन जिएंगे तो कोई भी तूफान है वो हमें मिटा नहीं सकता. हम आनंद की भावना से हम इस संसार में समान रूप से रहेंगे. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अब धरती तो बांट लिया है, सागर भी बांट लिया है, लेकिन अब इंसान आपस में ना बटे, तो इंसानों को ना बांटे. I hope you have understand the chapter. You have to read the chapter and write the exercise given in PDF and mail it on given email ID. Below the link are given.